everyone, a very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4। ये हमारा पार्ट सेकंड है, वी हैव ऑलरेडी कवर पार्ट 1 जिसमें हमने बहुत सारी केव्स के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे अजंता के बारे में। अजंता केव आपकी बहुत पुरानी हम बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट में एंड मोस्ट फेमस केव है। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है एंड हैज 29 केव्स यहाँ पे है। तो इसके नंबर भी याद रखने हैं यहाँ पे। बुद्धिज्म एंड आपके जो चैत्य वो भी मिलेंगे। यहाँ पे 4 चैत्याज हैं डेटेबल टू द अर्लियर फेज एंड सेकंड एंड फर्स्ट सेंचुरी के आसपास ये माना जाता है। एंड केव नंबर 10 और 9 ये फर्स्ट सेंचुरी के एंड लेटर फेज फिफ्थ सेंचुरी में केव नंबर 19 और 26। इट हैज लार्जेस्ट चैत्य विहार, तो लार्ज चैत्य विहार यहाँ पे है। इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग यहाँ पे की गई है। एंड अजंता इज द ओनली एग्जांपल, ये याद रखना है, इज ओनली सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ पेंटिंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी का एंड फिफ्थ सेंचुरी एडी का। मतलब बहुत सालों तक हम बोल सकते हैं। आपकी जो हमने एक और देखी थी एलोरा, उनसे ये पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी। द caves at Ajanta as well as Western Deccan in general have no precise chronology because lack of known dated inscription. केव नंबर 10, 9 और 12 एंड 13 आपकी बिलोंग द फेज ऑफ केव नंबर 11, 15 लोअर अपर लेवल नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड अर्लियर फेज लेट फिफ्थ सेंचुरी। तो 7 नंबर की जो केव है ये आपकी फिफ्थ सेंचुरी के आसपास की है। रेस्ट ऑफ द केव्स बिलोंग टू द फिफ्थ सेंचुरी, अर्लियर सिक्स सेंचुरी एंड चैत्या केव्स जिसमें 19 और 26 की बात करें एलाबोरेटली यहाँ पे काउड। तो याद रखना 26 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसमें आई थिंक बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में आपको कुछ मिलेगा। एंड ये यहाँ पे है, मतलब हिल के अगर डाउनवर्ड स्लोप में इसको बनाया गया नीचे की साइड। देयर फैसेड इज डेकोरेटेड विद बुद्धा एंड बोधिसत्व इमेज यहाँ पे है। दे आर द एप्साइडल वॉल्ट रूफ केव नंबर 36 विच इज वेरी बिग एंड इंटायर जो इंटीरियर हॉल है इज काउड विद ए वैरायटी ऑफ बुद्धा इमेज। तो 26 नंबर केव में बुद्धा की इमेज है, जहां में बिगेस्ट वन इज महापरिनिर्वाण उनका जो दिखाया गया था। एंड रेस्ट ऑफ द केव्स और विहार चैत्य केव्स है, बाकी में हम बोल सकते हैं रेस्टिंग और प्रेयर के कंटेस्ट में बनाई गई थी। दे कंसिस्ट ऑफ ए पिलर्ड वेरांडा, यहाँ पे पिलर्ड हॉल है एंड अलोंग द वॉल्स द बैक वॉल ऑफ द मेन बुद्धा श्राइन, श्राइन इमेज एट अजंता ग्रैंड इनसाइड। तो अजंता में भी आपकी बुद्धा की इमेज है। और एक मिनट, अजंता, अच्छा अजंता ही देख रहे हैं, एक और थे आई थिंक ऐसे एलिफेंटा वगैरह भी, वो सब हम देख लेंगे। एंड ये रिजेंबल करती है बाघ केव से, बाघ केव इजिकल टू अजंता, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत सारी। सम ऑफ द विहार केव्स आर अनफिनिश्ड सच एज 5, 14, 23, 24, 28 और 29। इतना याद नहीं रखना कौन सी कंप्लीट है, जस्ट एक और भी याद रखना कितनी से नंबर ऑफ केव थी। टोटल नंबर याद रखना है 29 केव, ये पूछ सकता है। 29 केव्स कहाँ पे हैं? अजंता में। अमंग द इम्पोर्टेंट पैटर्न्स ऑफ अजंता कौन थे? वरहादेव, जो कि पैट्रन क्या थे उन्होंने केव नंबर 16 को, जो कि प्राइम मिनिस्टर किसके थे? वकाटक किंग के। हरिसेन जो कि उपेंद्र गुप्त, इसने केव नंबर 17 और 20 को पैट्रोनाइज दी थी, लोकल किंग रीजन ऑफ द वकाटका। एंड हरिसेन बुद्धभद्र केव नंबर 26 में एंड मथुरा दास केव नंबर 4 को। मैनी पेंटिंग हैव बीन सर्वाइव्ड इन केव नंबर 1, 2 एंड 16 एंड 17। यहाँ पे स्कल्पचर बताए गए हैं वेरेंडा में इस टाइप की, एंड पेंटिंग दिखाई गई बुद्धा और यशोधरा की और राहुल की। यू कैन सी it is buddha, it is rahul, it is yashodhara। painting have a lot of typological variations. Outward projection are used in Ajanta painting of the 5th century. Lines are clearly defined hai and are very rhythmic. Body colors get merged with the outer lines of creating effect of volumes. And figure are heavy like sculpture of the Western India. उसके बाद the caves of early phase also have painting, especially cave number 9 or 10 में. They belong to the 1st century BC. And the figure are broad with heavy proportion are arranged in the picture space in the linear way in the cave number 9. And lines are sharp, color are limited and figure in these caves are painted with the considerably naturalism and there is no over stylization. And events are grouped together according to geographical location के हिसाब से यहाँ पे event बताए गए हैं. Tied horizontal arrangement figures appear as convenient choice of the artisans. And separation of geographical location have been indicated by using outward architectural bands. And figure appear like सांची sculpture की image है,
which indicate how lithic and painting tradition were progressive simultaneously. And the frontal note of the headgear of image follows the same pattern as one of the sculpture. However, there are two different pattern of headgear. एंड ये अप्सरा केव नंबर 17 में दिखाई गई है, ये याद रखना. द सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग कैन बी स्टडीड फ्रॉम द इमेज ऑफ बुद्धा पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ पिलर ऑफ केव नंबर 10 एंड 9. These Buddha figures are different from the figures painted in 5th century. Such development in painting need to be understood in context of the religious requirement. Cave excavation and painting and dating of painting follow the date of the cave excavation. Not so important. And the next stage of development is observed mainly in the painting of 16, 17, 1 और 2 ईस्वी. And it does not mean the picture had not been painted in other caves. In fact, almost in all the finished excavation, pictures have been painted, but very few have survived. Painting have typological variations in these caves, and it may be observed that skin color are used in the painting such as brown, yellowish, brown, greenish और येलो ochre. ये कलर इसमें यूज किए गए. ये पेंटिंग है केव नंबर 9 पे, यू कैन सी इस टाइप. केव नंबर 10 पे बुद्धा के रिलेटेड, which represent a multicolored population. And painting of केव नंबर 16 and 17 precise and elegant painting यहाँ पे दिखाई गई है. They do not bear the ponderous volume of sculpture in the caves, and movement in the figures are very rhythmic. Brown thick dark lines are used as a contours, and lines are forceful and full of energy. Attempts were also made to give highlight to the figural composition. And painting of cave number 1 and 2 very orderly and naturalistic with यहाँ पे well integrated with the sculpture in the caves. Architectural settings in simple थी यहाँ पे, and arrangement of figure is delineated in circular form to create 3D image. Then half closed elongated eyes are employed. कैसे बनाई गई थी इस पे फोकस नहीं करना, बस याद रखना है कि पेंटिंग के बहुत सारे हम प्रोमिनेंट एग्जांपल मिले हैं अजंता में, एंड वो किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से. Different guilds of artisans seems to have worked on the painting of these caves, which are inferred from their typological and stylistic variations. Naturalistic posture and unexaggerated facial feature are used as exceptional types. Then themes of the paintings are event from the life of Buddha, Jatak, Audans, and some paintings such as Simhala Audan, Maha Janak Jatak, विधुर कुंदिता जातक. तो ये क्या है, ये पेंटिंग के कंटेक्स्ट में. एंटायर वॉल ऑफ द केव्स एंड वर्थ नोटिंग दैट इज छदंत जातक have been painted in early cave number 10 with many details and events grouped according to their geographical locations. And events that happen in the jungle and events that happen in the place are separated by their location. जैसे in cave number 10 छदंत, ये जो भी है, faithfully follow the Pali text, whereas one of the painted in cave number 17 is very different. And in one of the event of Bodhisattva, Chadant is shown removing his own tusk and giving it to the hunter. That is Sonutar. Sonutar एक बोल सकते हो. Part of Majanak Dartak. Cave number 1 से मिला. The other important painting are famous Padmapani and Vajrapani cave, जो केवल नंबर 1 में मिले हैं. पद्मापाणी, ये सब आपकी बुद्धा की इमेजेस बनाई गई है अलग अलग फॉर्म में. However, it may be observed that image of Padmapani as Vajrapani are very common in Ajanta, but best preserved painting in cave number 1 में. Some figure of cave number 2 have affiliation with the Vengi sculpture at the same time. And the influence of Vidarbha, यहाँ पे भी आपका sculpture tradition है, is also observed in the delineation of the some sculptures. And subsequent development of the painting tradition has been discussed in next chapter. अब हम देखेंगे एलोरा केव के बारे में. अनदर इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है. बोथ अजंता एंड एलोरा आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. एलोरा एक जगह का नाम हम बोल सकते हैं. फिर इस केव के कंटेक्स्ट में, इट इज लोकेटेड 100 किलोमीटर फ्रॉम अजंता, तो अजंता से 100 किलोमीटर दूरी पे है. एंड हैज 34 बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन केव्स. तो यहाँ पे कौन कौन से, वहां पे सिर्फ बुद्धिज्म हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे 34 केव्स है, वहां पे 29 थी, इतना याद रखना है.
एंड इसमें कौन कौन से हैं? बुद्धिस्ट भी है, ब्राह्मणिकल भी है, जैन भी है। यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट इन द कंट्री, इट हैज मोनास्ट्रीज एसोसिएट विद 3 रिलीजन। तो 3 रिलीजन है यहाँ पे। एंड इसकी ट्रिक यही है कि ई में 3 टाइप के डंडे हैं, उसके हिसाब से याद रखना है। यहाँ पे 3 रिलीजन है। 5th सेंचुरी से इसको बनाया गया था टू 11th सेंचुरी। एंड इट ऑल्सो यूनिक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिस्टिक इलेक्टिज्म and confluence of many style at one place, and Ellora caves and Aurangabad shows the ongoing difference between two religion, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल का डिफरेंस यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। देयर आर 12 बुद्धिस्ट केव, 12 तो बुद्धिस्ट की हैं, इतना याद रखना है। जिसमें इमेज आपकी वज्रयान बुद्धिज्म, लाइक तारा, महामयूरी, अशोक भया, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अमिताभ, ये सारे बुद्धा की ही रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई। एंड बुद्धिस्ट केव are big in size and are of single, double and triple story, मतलब अलग अलग लेयर में बनाई मंजिला। एंड देयर पिलर आर मैसिव, ये आप देख सकते हो। सीटेड बुद्धा चैत्या होल नंबर केव नंबर 10 एलोरा की। एंड यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि सिर्फ एक रॉक को ही कट करके बनाया गया था, केव नंबर 16 में है। एंड आई थिंक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया था, याद रखना है। देयर पिलर्स आर मैसिव। अजंता has excavated double story caves, वहां पे भी आपको 2 मंजिला मिली थी। बट एट एलोरा ट्रिपल स्टोरी, 3 मंजिला मिली है, जो इसकी एक यूनिक अचीवमेंट है। तो ये पूछ सकता है 3 स्टोरी बिल्डिंग कहाँ पे है? एलोरा में। ऑल द केव्स आर प्लास्टर्ड एंड पेंटेड बट नथिंग विजिबल इज लेफ्ट, बट यहाँ पे कुछ देखने का खास बचा नहीं है। अजंता आपकी ज्यादा सर्वाइव्ड है। द श्राइन बुद्धा इमेज आर बिग इन साइज एंड दे आर जनरली गार्डेड बाय द इमेज ऑफ पद्मपाणि, वज्रपाणि, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है केव नंबर 12 के अंदर। एंड ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन यहाँ पे मिली है, यहाँ पे इमेज ऑफ तारा, दैट इज अवलोकितेश्वरा, मनुष्य बुद्धा, एंड इमेज ऑफ वरियोचाना, अक्षोभया, रत्ना संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्या एंड वज्रराज, ये सारी की सारी बुद्धा के कंटेक्स्ट में, इतना याद रखना बस। ऑन द अदर हैंड ओनली डबल स्टोरी केव ऑफ द ब्राह्मणिकल फेथ, जो कि केव नंबर 14 में है। पिलर डिजाइन ग्रोन ऑन द बुद्धिस्ट केव एंड दे आर रिच इन द जैन केव्स belonging to the 9th century and they were ornate to the decorative forms of heavy prostitution। इतना याद रखना है, यहाँ पे 3 रिलीजन है। ब्राह्मणिकल केव कौन कौन सी है? 13 से 28 तक। तो फर्स्ट 1 to 12 आई थिंक बुद्धिस्ट की थी, एंड देन 13 to 28। तो सबसे ज्यादा किसकी? आपको ये भी याद रखना है। Many sculpture, many caves are dedicated to Shaivism, but the image of both Shiva and Vishnu and their various forms, according to Puranic, जो पुराणों में बताया गया था, यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। Among Shaivite themes, Ravan shaking Mount Kailash and Andak Survad, Kalyan Sundar are profusely depicted, where among the Vaishnavite themes, the different avatars of Vishnu यहाँ पे बताए गए। Sculpture at Ellora, ये आपका गजासुर शिवा, ये नंबर 15 में एलोरा, are monumental and have introducing volume that create deep recession in the picture space। उसके बाद the image are heavy and show considerably sophistication and handling of the sculpture volumes। Various guild at Ellora came from different places like Vidarbha, Karnataka, Tamil Nadu, and carved the sculptures, thereby in the most diverse site in India in terms of sculpture स्टाइल। केव नंबर 16 जो है इसको कैलाश लेनी हम बोलते हैं। तो कैलाश लेनी क्या है? केव नंबर 16 में यहाँ पे एक रॉक कट टेम्पल, यहाँ पे एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। एंड ये उस टाइप के, उस टाइम के आर्टिसंस का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम बोल सकते हैं, विच विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमंग द इम्पोर्टेंट सेवाइट केव 29 और 21 नंबर में यहाँ पे हमें मेन केव ऑफ एलिफेंटा देखने को मिलती है। तो एलिफेंटा केव उसकी जैसी हम बोल सकते हैं इसको। एंड तो एलिफेंटा केव इज इक्वल टू एलोरा केव, ये दोनों रिजेंबल कर रही हैं, एक जैसी यहाँ पे चीजें मिली। स्कल्पचर क्वालिटी ऑफ केव नंबर 29 एंड 21, 17, 14 एंड 16 इज अमेजिंग एंड मोन्यूमेंटली एंड विग्रस मोन्यूमेंट इन द पिक्चर स्पेस। बाग केव कंसिस्टिंग ऑफ बुद्धिस्ट मुरल पेंटिंग, तो बाग के केव में कहा, बाग केव आपकी अलग है, जो अजंता जैसी थी उसमें क्या है? बुद्धिस्ट मुरल पेंटिंग, तो उसके जैसा हो गया। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। मध्य प्रदेश से ज्यादा फॉरेस्ट है तो वहां पे बाघ है।
इसी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। These rock cut cave monuments जो है are not natural but carved over a period of time during the ancient India. इनको बनाया गया है सतवाहना के टाइम पीरियड में। Ba caves like those of Ajanta are excavated by the master craft person on a perpendicular sandstone rock and face of hill across the seasonal stream of Baghani. And out of the original 9 caves, only 5 have survived. पहले 9 थी, देन सर्वाइव सिर्फ 5 कराई। ऑल ऑफ विच आर विहार्स हैं, यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस हैं फॉर द मोंक्स एंड क्वाड्रेंगुलर प्लान है यहाँ पे। ए स्मॉल चैम्बर यूजुअली एट द बैक फ्रॉम द चैत्या, जो कि प्रेयर हॉल होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट 5 केव्स, जिसमें केव नंबर 4, इसको रंग महल बोलते हैं। तो रंग महल आपसे पूछ सकती है यूपीएससी कहाँ पे है, तो ये आपकी बाग केव के कंटेक्स्ट में। मीनिंग प्लेस ऑफ कलर्स, वेयर पेंटिंग ऑन द वॉल्स आर स्टिल विजिबल, आज भी वहां पे पेंटिंग है। अदर केव्स वर रेमिनेंट्स ऑफ टेम्परा मुरल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग कैन बी seen at cave number 2, 3 and 5 as well as 7. Ground prepared from a reddish brown gritty and thick mud plaster यूज किया गया है, laid on the walls and ceilings and over the plaster lime priming यहाँ पे की गई है, on which painting हम कर सकते हैं easily. And some of the most beautiful painting were on the walls of portico cave number 4 पे. To prevent further loss of values of Indian art, most painting were carefully removed in 1982 में। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग ऐसे रिमूव कर ली थी एंड म्यूजियम ऑफ ग्वालियर में इनको रख दिया था। देन एलिफेंटा केव्स और कुछ अदर साइट। एलिफेंटा केव्स भी लोकेटेड आपकी मुंबई के आसपास। तो बाग को छोड़ के अभी तक जो आपकी अजंता है, एलोरा है एंड एलिफेंटा है, ये सारी मुंबई में है, महाराष्ट्र में। आर डोमिनेटेड बाय सेवाइत फेज। यहाँ पे क्या था, ई में सेवाइत। इट इज कंटेम्पोररी विद एलोरा, तो एलोरा जैसी है। ई 3 डंडे हैंड, ई फॉर ई, तो एलोरा जैसी है, कंटेम्पोररी उसकी। एंड स्कल्पचर शोज सिलेंडरस इन द बॉडी विद स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट। तो आप एंट्रांस देख सकते हो एलिफेंटा के, उसका पिलर्स बना रखे हैं, मतलब उस टाइम के यार हम लोग बोल सकते हैं इतना कुछ खास रिसोर्सेज भी नहीं थे, बट आज से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा वो लोग एडवांस थे। द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स कंटिन्यूड इन डेक्कन एंड दे आर फाउंड नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो इन कर्नाटका में भी आपको मिले हैं, मेनली एट बदामी एंड आईहोल, एग्जीक्यूटेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चालुक्य वहां पे थे उन्हीं के टाइम पीरियड में। तो रॉक कट केव हर जगह चल रही थी उस टाइम। आंध्र प्रदेश इन द एरिया ऑफ विजयवाड़ा, तमिलनाडु में जो कि महाबलीपुरम में आपको मिला है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पल्लव्स, तो महाबलीपुरम पल्लव आज गई था। द पोस्ट 6th century डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री इन द कंट्री डिपेंडेंट किस पे था, पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे, देन द कलेक्टिव पब्लिक पैट्रोनेज ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स। मेंशन may also have been made in terracotta figures यहाँ पे that are found at many places. They show a parallel tradition with the religious and lithic sculpture as well as independent local traditions. Many terracotta figures of various size are found which show their popularity and their इसमें toys, religious figures as well as figures made of healing purpose, ये सब यहाँ पे मिली है। Then cave traditions in Eastern India, वेस्ट बंगाल के कंटेक्स्ट में वहाँ पे क्या था, जैसे वेस्टर्न इंडिया में देखा बुद्धिस्ट के आल्सो बीन एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, मेनली कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में। एंड वन ऑफ द मेन साइट ऑफ आंध्र प्रदेश की गुंटूपल्ली में है, जो कि एल्यूरू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे केव हमको मिली है हिल अलोंग द स्ट्रक्चर्ड मोनास्ट्रीज एंड परहैप्स इट इज द मोस्ट वेरी यूनिक साइट वेयर स्ट्रक्चर स्तूपा विहार एंड केव आपको मिले। ये देख सकते हो उदयगिरी कंधगिरी केव्स, ये आपके भुवनेश्वर के आसपास है। किससे रिलेटेड है, ये जैनिज्म से। एंड उदयगिरी केव्स आपकी मध्य प्रदेश में भी है, उसमें हिंदुइज्म है, याद रखना है। तो यहाँ पे वरंडा वगैरह मिला है। देन गुंटूपल्ली डिस्ट्रिक्ट में चैत्या केव्स आपको मिली है, सर्कुलर विद स्तूपा एंड सर्कुलर होल मिला है। चैत्यार काउड एट आर्क यहाँ पे है इसके एंट्रांस के ऊपर। द केव इज रिलेटिवली स्मॉल है व्हेन कंपेयर टू द केव्स इन वेस्टर्न इंडिया से कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी छोटी केव्स है। द नंबर ऑफ विहार्स here have can been excavated. The main Vihar caves, despite of small dimension, have been decorated with Chaitya arch on the exterior, and they are rectangular with the valued roof and carved single story and double storied without a large central hall. And these excavation date back to 2nd century BC.
and there are some excavation which are added to subsequent centuries, but all are Vihar type. Apart from Guntupalli, the other important cave site कौन सी है? रामपेर रामपेरामपल्ला, which has very moderate small excavation यहाँ पे हुआ था, but there are rock cut stupa और हिलोक पे ये मिले. At Anakkapalli near Visakhapatnam, caves are excavated and a huge rock cut stupa was carved out of hillock during the 4th and 5th century. And it is the unique site जहाँ पे biggest rock cut stupa आपको मिला है. तो biggest rock cut stupa याद रखना है, रामपर बल्लम जो भी है. Many votive rock cut stupa all around hillock have been excavated. ठीक है. The rock cut cave tradition also existed in उड़ीसा में भी था. And earliest example उदयगिरी और कंधागिरी इन caves में मिला है, जो कि vicinity है भुवनेश्वर. And these caves are scattered and have inscription of खारवेल जैन king. तो खारवेल थे एक राजा, जो कि एक जैन राजा हम इनको बोल सकते हैं, उनके बारे में आपको मिलता है. तो उदयगिरी कंधागिरी किससे एसोसिएटेड है? जैनिज्म से. According to the inscription, the caves were meant to Jain monks, and numerous single shell excavation यहाँ पे हुआ था. Some of been carved in huge independent boulder and given the shape of animals. And the big caves included a cave which have pillared veranda and cells at the back. And upper part of the cells is decorated with a series of Chaitya arc and narrative that still continue folklore of the regions. Then the region of this cave are voluminous, move freely in the picture space, and are excellent example of qualitative carvings. And some caves in complex were excavated later. और कुछ आपके 18 और 19 सेंचुरी में मिली. स्तूप ऑफ साक्षी यहाँ पे दिखाया गया है. सीटेड बुद्धा दैट इज कंद्रा माउंट, ये मथुरा में मिले हैं. साक्षी स्तूपा के बारे में आप पढ़ सकते हो. एग्जैक्ट सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं. And ये बुद्धा के हेड में रहा तक्षशिला से उनके जो फिगर था, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है. सीटेड बुद्धा. पद्मपाणि जो कि अजंता के नंबर 1 से मिला है, जो कि एक बोधिसत्व है. इनके हाथ में क्या है? कमल. तो पद्मपाणि. देन अजंता के नंबर 2. मार विजय के नंबर 26 से. ओके, सो वी विल डिस्कस. इनको अच्छे से देखेंगे. यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, इनको आई थिंक रोटेट करना पड़ेगा. द रूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. ओके, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम हियर. दैट इज अदन आपका जो सच स्तूप है वहां से. एक मिनट. ओके ओके, वी विल डिस्कस द लेटर वीडियो फ्रॉम हियर. स्तूपा साक्षी. तो थैंक यू. आज के लिए उतना ही.